नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब खबर बॉर्डर से। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से जंग तो मोल ले ली है, लेकिन चीन की सेना ही बीमार पड़ गई है। पैंगोंग झील, मोल्डो और डेप्सोंग में चीन के सैनिकों का दम फूल रहा है, सांसें उखड़ रही हैं। चीन अपनी जिस आर्मी के बारे में दावे कर रहा था कि वो सर्दियों में भी पैंगोंग सो के इलाके में रहेगी, वो सर्दियों से पहले ही बॉर्डर छोड़कर अस्पतालों में भर्ती हो रही है। क्या है चीन को परेशान करने वाली ये पूरी खबर, इस खास रिपोर्ट में देखिए। युद्ध के ठीक पहले भारत की सेना तैयार है, लेकिन चाइनीज आर्मी बीमार है। पैंगोंग की पर्वत चोटियों पर ड्रैगन की सांसें उखड़ रही हैं, ड्रैगन का दम फूल रहा है। भारत चीन बॉर्डर से एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह खबर ऐसी है कि चीन की सारी धमकियों, चीन की सारी अकड़, चीन के पूरे अहंकार को, चीन के झूठे दावों की पोल खोल देती है। जिस ड्रैगन आर्मी की बहादुरी के झूठे किस्से चीन में सुनाए जाते हैं, जिस ड्रैगन आर्मी के भरोसे शी जिनपिंग दुनिया की महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जिस ड्रैगन आर्मी की झूठी ताकत का अहंकार शी जिनपिंग के सिर चढ़कर बोल रहा है, वही ड्रैगन आर्मी हाई एल्टीट्यूड पर यानी बर्फीली पर्वत चोटियों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। यानी ड्रैगन आर्मी के पांव युद्ध के पहले ही उखड़ना शुरू हो चुके हैं। भारतीय सेना के सोर्सेज के मुताबिक इस समय हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में चाइनीज पीएलए को दिक्कत होनी शुरू हो गई है। पैंगोंगसो के इलाके में चाइनीज पीएलए अब हाई ऑल्टीट्यूड में होने वाली बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए उनको पीछे की तरफ मिलिट्री हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया जा रहा है। आखिरकार ये कौन सी बीमारियां हैं जिससे चाइनीज पीएलए इस समय सबसे ज्यादा परेशान है? क्या है ये पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे। भारतीय सेना अब पैंगोंग सो झील के आसपास की ऊंची चोटियों पर मोर्चा संभाल कर तैनात हो चुकी है और इन्हीं ऊंची चोटियों से चीन के कैंप का सारा नजारा आधुनिक उपकरणों से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और यहीं से खबर आई है कि चीन के सैनिकों को स्ट्रेचर पर लाद लाद कर चाइनीज आर्मी के अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। चाइनीज आर्मी के मेडिकल डिपार्टमेंट को इस वक्त काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यही मेडिकल डिपार्टमेंट बीमार चाइनीज सैनिकों को पैंगोंग सो के फील्ड अस्पताल में ले जा रहा है। हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से चीन के कुछ सैनिकों को पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान फिंगर 4 की हाइट से हटाया गया है। पैंगोंगसो और उसके आसपास के इलाके में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के कुल मिला के 1 लाख से ज्यादा जवान अपने पूरे इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम के साथ तैनात हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती चाइनीज पीएलए के आगे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर से होने वाली बीमारियों को लेकर है। इसीलिए चाइनीज पीएलए के जवान अब बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्लिमेटाइज नहीं है और उनको कोई भी तजुर्बा माउंटेन वॉरफेयर का नहीं है। पैंगोंग सो का पूरा इलाका 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर रात के वक्त तापमान आजकल करीब -1 से 2 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इतने कम तापमान और मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ सिर्फ वही सेना खड़ी हो सकती है जिसका इरादा फौलाद का हो और जिसको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी पर्वत शिखरों पर लड़े जाने वाले युद्ध का अनुभव हो। अब जरा देखिए चीन के सैनिकों को कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। चीनी सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा यानी हेस और हाई एल्टीट्यूड पुल्मोनरी एडेमा यानी हैपो जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। भारतीय सेना हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर में पूरी तरह से ट्रेंड और इनको महारत हासिल है, लेकिन चाइनीज पीएलए के जवान जो पूरी तरह से एक्लिमेटाइज भी नहीं हुए, वो फॉरवर्ड लाइन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज पीएलए ने उन्हें भेज दिया। अब इसका असर ये हो रहा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक्लिमेटाइज पूरा ना होने की वजह से फेफड़ों पर इसका असर हो रहा है और यहां तक कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज
फ्रीज होते हुए जो दिमाग की नसें हैं वो भी लगातार उनको परेशान कर रही है। यही वजह है कि भारतीय सेना के जवान जो मुस्तैदी के साथ इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं, तो चाइनीज पीएलए के जवान हाई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा होने पर दिमाग के अंदर पानी भरने लगता है। दिमाग के अंदर पानी से दिमाग में सूजन आ जाती है। दिमागी थकान की वजह से बेचैनी होने लगती है, लगातार चक्कर आते हैं और खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली दूसरी बीमारी है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा। इस बीमारी में हवा के दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दबाव की वजह से फेफड़ों में इंफेक्शन होने लगता है। फेफड़ों से पानी लीक होकर शरीर में फैल जाता है। यानी बॉर्डर पर खड़े हुए चीन के सैनिकों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। चीन के सैनिक थक गए हैं और बेचैन हैं। चीन के सैनिकों को चक्कर आ रहा है, वो गश खाकर गिर रहे हैं। चीन के सैनिकों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। चीन के सैनिकों के फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। चीन के जवान पैंगोंग त्सो के अलावा मोल्डो, रेचेनला, मुखपारी और टॉप रिजेस के पास तैनात हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये पेपर आर्मी के ये जवान अगर ठंड पड़ती है तो चुनौतियां इनके ऊपर ही होंगी और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ इनकी कब्रगाह में तब्दील हो जाएंगे। ये चाइनीज आर्मी की असल सच्चाई है, लेकिन चाइनीज आर्मी हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करती है। सच ये है कि चीन की सेना बॉर्डर पर चक्कर खाकर बेहोश हो रही है, लेकिन जब यही चीन की आर्मी प्रोपेगेंडा करती है तो अपनी सेना को विश्व विजयी आर्मी की तरह पेश करती है। वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे अभी दुश्मन के होश उड़ा देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद चाइनीज आर्मी के होश उड़े हुए हैं। चाइना की प्रोपेगेंडा मशीन ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें यह दिखाया गया था कि चीन के सैनिक बर्फीले पहाड़ों में प्रैक्टिस करते हुए बर्फ तक खा सकते हैं। बर्फ भी चीन के सैनिकों को डिगा नहीं सकती। लेकिन सच्चाई क्या है, ये दूसरे वीडियो में देखिए। दरअसल चीन के सैनिक पहाड़ों पर चलते हुए लड़खड़ा कर गिर रहे हैं। चीन के सैनिक खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर आखिर चीन के बॉर्डर को कैसे संभालेंगे? भारत के बहादुर सैनिकों के सामने कैसे खड़े होंगे? अब ये एक और वीडियो देखिए। ये भी चीन की प्रोपेगेंडा मशीन का ही वीडियो है। चीन की मीडिया ने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया था कि चीन की सेना के पास चीन के सैनिकों को ऑक्सीजन देने की पूरी व्यवस्था है। चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी दरअसल ये फोटोज और वीडियो दिखाकर ये बताना चाहती है कि वो चाइनीज पीएलए का ख्याल रख रही है, लेकिन दरअसल सच्चाई इस बात की ये है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनके पेपर आर्मी के ये जवान एक्लेमेटाइज नहीं है और इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का कोई भी तजुर्बा नहीं है। इसीलिए ऑक्सीजन दिए बिना वो वहां पर सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाइनीज पीएलए के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। एक तरफ चीन की सेना की हालत खराब है, दूसरी तरफ चीन के बुद्धिजीवी बड़े बड़े दावे करके चीन की सेना को मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे चीन के अखबार की हर हेडलाइन आजकल युद्ध की घोषणा कर रही है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, चाइना मस्ट बी मिलिट्री एंड मॉरली रेडी फॉर अ पोटेंशियल वॉर। यानी चीन को सैन्य और नैतिक रूप से एक संभावित युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। यह है वो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हु जिजिन का ट्वीट, जिसमें स्पष्ट तौर पर भारत को धमकी दी गई है। इस ट्वीट में लिखा है कि अगर भारतीय सैनिक पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट से पीछे नहीं हटते हैं तो पीएलए सर्दियों में उनका सामना करेगा। भारतीय सैनिकों की रसद खराब है। कई भारतीय सैनिक ठंड के तापमान या कोविड-19 से मर जाएंगे। अगर कोई युद्ध होता है तो भारतीय सेना जल्द हार जाएगी। चीन के बड़े बड़े दावे हैं, लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो वो रिलीज करता है। वो बताता है कि चाइनीज पीएलए अपने पूरे दमखम के साथ ऊंची ऊंची चोटियों पर तैनात है, लेकिन इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय चाइनीज पीएलए के जवानों की तबीयत खराब हो रही है। पैंगोंग त्सो के इलाके में तापमान अभी 0 तक ही पहुंचा है। जैसे ही ठंड बढ़ेगी, बर्फबारी होगी, तापमान में और गिरावट होगी। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में चाइनीज पीएलए भारतीय सेना के आगे कब तक और कहां तक टिकेगी। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर कहते हैं कि सर्दियों में भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात नहीं हो पाएंगे और ठंड से वो 2-4 भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से ट्रेंड हैं, सशक्त हैं और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए इस समय बौखलाहट में अलग अलग प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज कर रहा है।
साल 1962 में जब लद्दाख के इस इलाके में इंडियन आर्मी को चीन के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा था, उस समय में भारत की बहुत करारी हार हुई थी, क्योंकि भारत उस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद भारत ने पहाड़ों पर लड़ने वाली एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अब तो चीन भी भारत की इस माउंटेन आर्मी की तारीफ करता है। जून के महीने में चीन की मिलिट्री मैगजीन मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग गुजोई का एक लेख चीन की पत्रिका द पेपर.cn में प्रकाशित हुआ है। इस लेख में हुआंग गुजोई लिखते हैं, भारत के पास पहाड़ों पर लड़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेना है। यह सेना तिब्बत के बॉर्डर पर तिब्बत के पर्यावरण के हिसाब से सर्वोत्तम हथियारों से लैस है। इस वक्त भारत की पर्वत सेना के पास जो ताकत है वो न तो अमेरिका के पास है, न रूस के पास और न ही किसी दूसरे यूरोपीय देश के पास है। पहाड़ों पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित भारतीय सेना की 12 डिवीजन में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। भारत के सैनिक पहाड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं और 1960 के बाद भारत की सेना ने पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट हुआंग गुजोई ने अपने आर्टिकल में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारत के सैनिकों की काबिलियत का भी जिक्र किया है। हुआंग गुजोई ने लिखा, भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर सैकड़ों की संख्या में चौकियां बनाई हैं। सियाचिन के इन बंकरों में भारतीय सेना के 6000 से 7000 लड़ाके तैनात हैं। चीन के पास कहने के लिए तो उनके माउंटेन डिवीजन, मैकेनाइज्ड डिवीजन और उनके आधुनिक इक्विपमेंट हैं, जिससे वो पूरी तरह से युद्ध का पड़ला बदल सकते हैं। लेकिन दरअसल असलियत यह है कि चीन पेपर आर्मी है। 1962 के बाद से लेकर अभी तक इनको कोई भी युद्ध का तजुर्बा नहीं है। वहीं भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर, माउंटेनियर्स, साथ में स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ऊंची ऊंची चोटियों पर तैनात हैं और क्वीन ऑफ बैटलफील्ड के साथ साथ जो चारों तरफ घेराबंदी भारतीय सेना ने की है, चीन उसकी वजह से परेशान है और नेगोशिएशन टेबल पर लगातार आकर पीछे हटने की बात कर रहा है। भारत की 8th माउंटेन डिवीजन 1940 से एक्टिव है। इस डिवीजन के सूरमाओं ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी शौर्य का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। भारत की 8th माउंटेन डिवीजन ने साल 1941 में इराक, सीरिया, ईरान में युद्ध लड़ा है। 1943 से 1945 के बीच इस डिवीजन ने इटली में फतह हासिल की है। साल 1999 में करगिल युद्ध में भी 8th माउंटेन डिवीजन ने बलिदान दिया है। इसी तरह भारत के गोरखा रेजिमेंट का नाम भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्वत सेनाओं में गिना जाता है। गोरखा राइफल्स भी पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुकी है। शी जिनपिंग ने अपनी विस्तारवादी नीति को आगे ले जाने का पूरा जिम्मा चाइनीज पीएलए के कंधों पर डाल दिया है। लेकिन शी जिनपिंग को लगता है ये नहीं पता कि चाइनीज पीएलए दरअसल एक पेपर आर्मी है और उसके कंधे इतने मजबूत नहीं कि चाइनीज पीएलए शी जिनपिंग की इस विस्तारवादी नीति को आगे तक बढ़ा सके। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। भारतीय सेना का सामना करने में नाकाम चीन